सबसे महत्वपूर्ण भाव दसम भाव को समझने का प्रयास करेंगे। आराम से। दसम भाव, जैसा कि आप जानते हो, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। अर्थात एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कर्म करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम कर्म करते हैं। पर कर्म से पहले एक चीज पैदा हो जाती है हमारे अंदर, वो होती है सोच। यानी कि हम जो भी काम करते हैं, वो किसी सोच के तहत करते हैं। पहले हमें सोचना होता है, फिर काम करना होता है। कोई भी काम करो, बिना सोचे काम करने वाले को क्या कहा जाता है? कि इसकी अकल तो घुटनों में है। कि इसकी अकल घुटनों में है, सोचता नहीं है, कर देता है। और फिर उसको लोग मूर्ख बता देते हैं। 10वां भाव घुटने का ही है, इसलिए मैंने घुटने का जिक्र किया है। और बहुत सारे लोगों की अकल यहाँ पर होती है। अब ये बात पर किसी को कहना मत, जो कोई आपके पास कुंडली दिखाने आए, ये बात कहनी नहीं है। सूत्र तो आज समझा दूंगा, पर उसे नहीं कहना कि तुम्हारी अकल घुटने में है, क्योंकि ये गाली की तरह यूज होता है। ये बात किसी को नहीं कहनी। और महिला को तो भूल करके भी नहीं कहनी है, सपने में भी नहीं बोलना है ये बात। तो ये बात किसी को नहीं कहना। अब घुटना जो है, नी को बोलते हैं, क्योंकि नवम भाव में मैंने बताया था जांघें देखी जाती हैं, और 10वां भाव में घुटने देखे जाते हैं। घुटने जितने ज्यादा मजबूत होंगे, उतनी लंबी दौड़ आप दौड़ेंगे। घुटने अगर खराब हो जाते हैं, तो हमारी चाल बिगड़ जाती है। घुटने अगर हम खराब हो जाते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। जिंदगी में सक्सेस का भाव 10वां भाव है। यानी कि हम जीवन में कितने सफल होंगे, ये 10म भाव ही डिसाइड करता है। किसी भी प्रकार का कर्म करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है। 10म भाव ही डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति के पास कर्म करने की कितनी ऊर्जा है। 10म भाव जितना मजबूत होगा, जितना सक्षम होगा, व्यक्ति उतना ही कर्मठ और कर्म योगी होगा। 10म भाव आपको आपका नेम और फेम है। 10वां भाव आपकी वो काबिलियत है जिसमें आप व्यापारिक लोगों के साथ संबंध कायम करते हैं। या 10वां भाव वो काबिलियत है जिसमें आप बड़े लोगों को अपने साथ मिला करके, या आप ये भी कह सकते हैं उनसे प्रेरणा प्राप्त करके, आप जिंदगी का एक रोड मैप खींचते हैं सक्सेस के लिए। जरूरी नहीं है आपके पास कोई यूनिक आइडिया हो सक्सेसफुल होने का, पर जिनके पास यूनिक आइडिया है, अगर आप उसे कॉपी कर लोगे, तो 100% नहीं सही 20-30% भी सक्सेसफुल हो जाओगे, तो भी गुजारा बहुत आराम से चल जाएगा। 10म भाव एक ऐसा भाव है जिसका सही काम ना करने से उसकी पूरी लाइफ के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। ये ऐसा भाव है जो हमारे रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है। क्योंकि आप सोचिए, जो आदमी अपने जीवन में सफल नहीं होगा, अपने कर्म क्षेत्र में सही काम नहीं करेगा, तो उसका जीवन साथी उसे छोड़ देगा। ये तो नकारा आदमी है, ये तो कुछ कमाता ही नहीं है, ये कुछ करता ही नहीं है। इस भाव का मेन उद्देश्य भी धन कमाना है। जैसे हम धन को देखते हैं कहाँ से? सेकंड हाउस से देखते हैं ना। सेकंड हाउस धन का भाव है। तो 10म का उद्देश्य क्या है? हम कर्म क्यों करते हैं?
तो आंसर मिलता है किसी चीज की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। किसी ना किसी चीज की प्राप्ति का उद्देश्य ही हमें कर्म करवाता है। एक शब्द आता है बेगार। बेगार को बहुत बुरा माना जाता है, यानी कि ऐसा काम जो बिना उद्देश्य के किया जा रहा है और जिसका कोई परिणाम नहीं, जिसका कोई आपको इनाम नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, बेगार करना पड़ रहा है, फटीक का काम है। फटीक को बहुत बेकार माना जाता है। इसका डायरेक्ट संबंध धन कमाने से, कि आदमी काम करेगा, उसकी चाहत है कि मैं धन कमाऊं। यहाँ बहुत काम का सूत्र आपको दे रहे हैं, लाल किताब का फार्मूला है। 10वें भाव की आंखें दूसरे भाव में है, अर्थात सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह 10वें को नजरें देता है और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह ख्वाब देता है, सपने देता है। हर आदमी के कुछ ख्वाब होते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, वो ख्वाब जो दिखाने का काम करता है, जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह करता है। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह 10वें की आंख है और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह उसके ख्वाब है। अब एक बहुत जबरदस्त सूत्र और नोट करने वाला, 10वां भाव में बैठा हुआ ग्रह डाउटफुल कहलाता है। इसे धोखे का ग्रह भी कह देते हैं, पर धोखे का ग्रह निकालने का तरीका अलग है। इसको आप डाउटफुल लिख सकते हैं, यानी कि कुंडली में 10वें भाव में जब भी कोई ग्रह बैठेगा, वो प्लेनेट ऑफ डाउट हो जाएगा, यानी डाउटफुल प्लेनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह अच्छा भी रिजल्ट देगा और बुरा भी दे सकता है। अच्छा और बुरा का निर्णय जो होगा वो दूसरे भाव में और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह से ही होगा। फिर से बता रहा हूं, आपकी कुंडली में 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो डाउटफुल प्लेनेट हो जाता है। अच्छा परिणाम भी दे सकता है और बुरा भी। और ये ही नियम आपने वर्ष फल में भी लगाना है। यही नियम वर्ष फल में भी लगेगा, यानी कि उसको उसका भरोसा नहीं। तो भरोसा जब बनेगा जब दूसरा और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह उसका मित्र होगा, उसका शत्रु नहीं। क्योंकि हमारी आंखें हमारी दुश्मन हो जाएगी तो हमें गलत दिखाएगी। और अगर कोई व्यक्ति गलत ख्वाब पाल के बैठ जाता है तो या तो जिंदगी में बुरी तरह असफल होता है या अपना स्वयं का नाश कर लेता है। यानी कि जीवन में आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, आपको जो डायरेक्शन जो होना चाहिए आपकी, वो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में 10वें का मित्र ही होना चाहिए। अब इस दो सूत्रों से ही तरह तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अब कोई कहेगा जी मेरा दूसरे में खाली है, कोई कहेगा 12वें में खाली है, कोई कहेगा 10वां ही खाली है। तो उस चीज को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। 10वां भाव सोया हुआ नहीं होना चाहिए। 10वां भाव जागा हुआ जरूर होना चाहिए।
अब सोया हुआ वास्तव में किसी का नहीं होता, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है अगला। परंतु नियम के अनुसार अगर 10वां भाव खाली है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, यहाँ पर ग्रह की दृष्टि से मतलब समझो चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, 4th हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा वो 10वें को 100% दृष्टि से देखेगा। चौथे में बैठा है, जागा हुआ है। अगर चौथा भी खाली है तो ऐसे में 10वें भाव को जगाना जरूरी है। तो उसकी 2 रेमेडी आपने करनी है। पहली रेमेडी तो ये कि 10वां भाव पिता का घर है, इसे फादर का हाउस भी बोला जाता है, या जो पिता के एसेट्स हैं लाल किताब के अनुसार, जो पिता के जाने के बाद हमें मिलते हैं। यहाँ पुश्तैनी मकान की बात नहीं चल रही, पुश्तैनी का मतलब दादा परदादा का होता है, यहाँ पर पिता। तो पिता का एसेट्स जो मिलता है वो भी 10वें से ही देखा जाता है। ऐसे में पिता की सेवा करना 10वें को जगा देगा। पिता को कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें देना जो भी पिता को पसंद हो, और बड़े स्नेह भाव से खिलाना। ये मत कहना मुझे पंडित जी ने बताया और खा तू, और उसको उल्टा सीधा बोल दो कि अब तो 45 दिन तक खिलाना पड़ेगा तुझे, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको एक्टिव करके रखें। अब 10वें भाव को समझते हैं कि 10वां भाव शनि का घर है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि फॉल करती है। यहाँ पर शनि अपने ही घर का हो जाता है। 10वें भाव में मंगल उच्च के हो जाते हैं और बृहस्पति नीच राशि में हो जाते हैं। तो हमने क्या समझना है कि ये शनि का खाना है, यहाँ शनि की मलकियत है, शनि का राज है। जो भी ग्रह इसमें आएगा वो डाउटफुल प्लेनेट कहलाएगा। अब वो कोई भी आ जाओ। राहु केतु हमेशा जागते रहते हैं, राहु केतु कभी नहीं सोते, तो उनको जगाने की जरूरत नहीं है, कहीं उनको जगाने लग जाओ। क्योंकि राहु से 7वें केतु होता है, केतु से 7वें राहु होता है, तो वैसे ही जागे पड़े। सिंपल सा लॉजिक है। अगर यहाँ पर सूर्य 10th में आ जाए तो शनि के घर में सूर्य आ गया, इसको लाल किताब अच्छा नहीं मानती, क्योंकि सूर्य शनि का झगड़ा है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, व्यक्ति में सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। साथ में ये भी देखना है कि सूर्य को चंद्रमा और मंगल की मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही। यानी कि अगर जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा, यानी कि फिर उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस बहुत होगा और उसको सूर्य के सारे लाभ मिलेंगे। अगर किसी की कुंडली में शनि के शत्रु ग्रह बैठे हों, खास करके सूर्य जैसा ग्रह, तो
10 अंधे लोगों को खाना खिलाना जरूरी है। ये सिद्धि का भाव है। जो हम मंत्र जाप करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है सिद्धि, साधना सिद्धि। मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ कार्य सिद्धि से, कि जो काम आपने हाथ में लिया है उस कार्य की सिद्धि होगी कि नहीं होगी, 10वां भाव ही डिसाइड करेगा। जितने भी पूंछ वाले जानवर हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ, जो ये रेंगने वाले और जिनके पीछे पूंछ हो, छिपकली, इनका संबंध 10म भाव से होता है। लाल किताब ने इसे ठगी का दरवाजा भी कहा है। अब ठगी का दरवाजा इसलिए कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की 10वें भाव में ठगी हो गई तो जिंदगी में सफल नहीं, और 10वें भाव ने साथ दे दिया तो जीवन में ऊंचाइयां ग्रहण कर लेगा। इस सोसाइटी में उसको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और उसके कार्यों को की सिद्धि मिलेगी। ठगी का मतलब क्या है? ठगी का मतलब हिंदी में क्या बताएंगे? ठग नहीं होते क्या, जिसको कहते हैं धोखा हो जाना, एक चीट हो जाना, चीट हो जाना। हाँ, चीट हो जाना। चीट, चीट इज राइट वर्ड। ब्लफ नहीं, चीट हो जाना। चीट कब होती है, चीटिंग कब होती है, कैसे होती है? 10वें भाव में जब हम पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं, या जो लोग नहीं भी पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं, जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां पर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें जॉब करनी है, क्या बिजनेस करना है, क्या अपना काम करना है, मतलब कौन सा कर्म हमें करना है, हमारे लिए कौन सा काम उत्तम रहेगा, कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया हमारे लिए बढ़िया रहेगा, हमें कौन सा कैरियर लाइफ में अपनाना चाहिए जिसमें हमें सफलता प्राप्त हो। ये फैसला अगर गलत हो गया तो बस इसे ही कहते हैं ठगी। इसे ही कहा गया है लाइफ में चीटिंग हो गई, कि अपन गलत दिशा में आ गए। कई लोग कहते हैं कि मैं फलाना चीज बनना चाहता था, मेरी मेन कला तो वहां पर थी, पर मैं मजबूरी में ये काम करने लग गया। तो इसका मतलब वो आदमी सफल अपने आप को जिंदगी में कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो जो उसका नेचुरल टैलेंट था उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब एक सूत्र याद आ गया, नोट करो। नेचुरल टैलेंट कौन से भाव दिखाते हैं? कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। ये हमें ये नेचुरल टैलेंट को दिखाते हैं। नेचुरल टैलेंट का मतलब ये भगवान ने पीछे से इनबिल्ड करके भेजा है। हमने देखा होगा कई बार छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे गीत गा लेते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को गाने बिठा दोगे सब भाग जाएंगे, हैं? तो नेचुरल टैलेंट जिस चीज में है, ज्योतिष पढ़ाने का मेरे अंदर टैलेंट है तो वो भी नेचुरल है, कि मैं बहुत छोटी उम्र में इस क्षेत्र में घुस गया। तो लोग मुझे कहते थे, पंडित जी आपकी क्या उम्र होगी, अभी तो आप बहुत छोटी उम्र के हो, आप इतनी कुंडली कैसे पढ़ लेते हो? तो मैं सोचता था काश सफेद बाल आएंगे तो लोग इज्जत करेंगे। वो आए नहीं खैर अभी तक, पर कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये नेचुरल टैलेंट की बात है।
जो इंसान में नेचुरल टैलेंट होता है, उस काम को करने से व्यक्ति में खुशी का एहसास होता है। वो कभी थकेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं और जीवन में आगे वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बीच-बीच में जो सूत्र बताता रहता हूँ, याद रखने योग्य सूत्र होते हैं। जैसे कि लगन पंचम नवम में जो भी ग्रह बैठेगा, उस ग्रह से रिलेटेड चीजें आपके अंदर ऑलरेडी होंगी। सिर्फ उनको थोड़ा-सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। और जो ग्रह केंद्र स्थान में बैठते हैं, उनका आपको अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब फिर उसी फ़ॉर्मूले पे आते हैं जहाँ से हमने आज की शुरुआत की थी और इसके स्टेप बना लेते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा। कुछ होंगे, उनको क्या करना है, वो मैं वैसे ही बता देता हूँ। उनको अपने पिता की सेवा करनी है और यदि पिता नहीं है, तो पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करनी है। तो साल में एक बार जरूर इसको जगा लिया करो। जगाने से मतलब है सुपर एक्टिव कर दो साल भर के लिए। तो 43 दिन तक ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें दो और कुछ नहीं हो सकता तो उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर देना। पर वो 43 दिन 45 दिन कम से कम लेना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा मामला सेट हो जाता है। उस साल भर के लिए ससुर की सेवा चलेगी। ये चलेगी नहीं साहब, ये दौड़ेगी, क्योंकि इससे पत्नी प्रसन्न हो जाएगी, तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। तो ये केस पहला आपका कंप्लीट हुआ कि जिसका नहीं है उसको साल भर के लिए क्या करना है, पिता की सेवा करनी है। अब हमने देखना यह है कि 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जो भी ग्रह बैठा है उसको देखना कहीं वो खुद तो नहीं सोया हुआ। और सोए हुए का फार्मूला वही है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा उसका किसी से। नहीं बन रहा है तो उस ग्रह से रिलेटेड चीजों का दान करना शुरू कर दो या उसको स्थापित करना शुरू कर दो। और ये दान किसको जाएगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों को। जैसे सरकारी स्कूल में बच्चों को दान देना, सरकारी डिपार्टमेंट, एक पुलिस थाने में मत पहुंच जाना बस कुछ देने के लिए, बाकी छूट है, तो उससे वो ग्रे एक्टिव हो जाएगा। अब उससे अगला स्टेप, अच्छा सॉरी यहीं पे हम रुक करके थोड़ा समझेंगे कि ये ग्रह जिसे मैं बार बार कहता हूं ये हमारे साथ ठगी कर सकता है। ये ग्रह 10वां ग्रह अगर हमें यानी कि 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है, यानी कि गलत कैरियर में ले जा सकता है। ऐसे में आपको उसकी आंखों को दुरुस्त करना जरूरी है। आंखों को दुरुस्त करने का मेरा तात्पर्य क्या है कि दूसरे भाव में इसकी आंखें हैं। अब यहाँ पर भी देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कि एक केस हम ये लेते हैं कि दूसरे में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, दूसरा भाव खाली है, यानी कि 10वें भाव में तो ग्रह बैठा है पर दूसरे में कोई नहीं बैठा, खाली बैठा है, खाली है, कोई है ही नहीं।
तो अब उसकी आंख तो है नहीं, तो पर हमें तो आंख लेके आनी नहीं तो गड़बड़ कर देगा, वो हमें गलत दिशा में ले जाएगा, धोखा भी दे सकता है। और 10 दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो ऐसे में चावल और मिश्री का दान मंदिर में 45 दिन तक देना 10वें भाव के ग्रह के धोखे से बचा लेगा। दूसरा केस कि ग्रह तो बैठा है और 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह का मित्र है, तो यहां अपने आप ही प्रॉब्लम खत्म। वो व्यक्ति सही डायरेक्शन में अपना चुनाव करेगा कि मुझे काम क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, उसके लिए अपने आप ही बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग बना लेगा, यानी कि रोड मैप बना लेगा। और जो रोड मैप बनाएगा वो सही होगा, अर्थात उसे सही दिशा में ले जाएगा। अब एक केस लेते हैं कि जहाँ ग्रह भी बैठा है पर उसका दुश्मन बैठा है। अब दुश्मन बैठा है तो क्या करेगा? आंखें हमें गलत दिखाएगी तो भी आदमी रास्ता भटक सकता है। ऐसे में दूसरे भाव के ग्रह को दुरुस्त करना जरूरी हो जाएगा। अब जो ग्रह बैठा है उसको सही करो, उसका उपाय करो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब इतना मेथड समझ में आ गया? सिंपल बता रहा हूँ। आज देखो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है तो दिक्कत हो रही है ना अपने को, इसलिए तो कहता हूँ मेरे प्रवचन ज्यादा बढ़िया रहते हैं। अब समझिए बात को। अगर 12वां भाव 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह हमें ख्वाब दिखाता है, यानी हम किस तरह की जिंदगी को जीना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपने सपनों में बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है, कोई व्यक्ति अपने सपनों में बहुत बड़ा नेता होता है, कोई अपने सपनों का राजकुमार होता है, कोई अपने सपनों में राजा होता है। और कुछ सपने बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ सपने बड़े ही अनप्रैक्टिकल होते हैं। जिन लोगों के पास अनप्रैक्टिकल थॉट्स हैं, अनप्रैक्टिकल ख्वाब हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो जीवन में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है ख्वाब ऐसे होने चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके। ख्वाब ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकली ठीक होने चाहिए और उन ख्वाबों को देखने वाली आंखें दुरुस्त होनी चाहिए। अब समझ में आया? बड़ा सिंपल लॉजिक। वो ख्वाब भी सही होने चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होने चाहिए और उन ख्वाबों को देखने वाली आंखें भी दुरुस्त होनी चाहिए। तो व्यक्ति जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। अब यहीं पर बिंदु बना लो अपनी अपनी कुंडलियों में कि दूसरा भाव, 12वां भाव और 10वां भाव, इनका आपस में किस तरह का मेल है। जब ये मेल बेमेल हो जाता है तो व्यक्ति को कैरियर में सफलता नहीं मिलती और कभी कभी तो यहां तक देखा गया है बहुत बड़ा कैलिबर का आदमी छोटे लेवल से गुजारा करता है। यानी कि 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह के मित्र दूसरे और 12वें में बैठे हैं तो 10वें वाले ग्रह को एक तो धोखा नहीं देने देंगे
दूसरा उसे मदद दे करके उसके काम को आसान बना देंगे। कितना आसान सूत्र है। एक सूत्र जो मैंने पहले भी बताया था, जब 5वां भाव कराया था, छठा भाव कराया था, 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह का ये भी ध्यान रखना है कि वो 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह के साथ बड़ी जबरदस्त वाली दुश्मनी रखता है। चाहे ऐसे में वो मित्र ही क्यों ना बैठा हो, तो भी वो दुश्मनी निभाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह का झगड़ा 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह से और छठे भाव में बैठे हुए ग्रह से होता है। चाहे ये मित्र ही क्यों ना हो, परंतु निभाते दुश्मनी है। यानी देखने में हो सकता है आपको लगे कि ये दोस्त हैं ये तो, जैसे कि 5वें भाव में गुरु बैठ जाए और 10वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए। अब हैं तो ये बड़े परम मित्र, परंतु ये कुंडली में दोस्ती नहीं निभाएंगे, अब ये दुश्मनी निभाएंगे। अर्थात चंद्रमा गुरु को बर्बाद कर देगा, यानी कि डेंट मार देगा, चोट मार देगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये अच्छी इक्वेशन नहीं है। इस सूत्र से रिलेटेड कोई दाएं बाएं की बात ना करते हुए, रिपीट ना करते हुए हैंड रेज कर सकता है अगर किसी को जेन्युइनली नहीं समझ में आया तो। और एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर से मैं रिपीट कर दूं। हमारे क्लास में प्रैक्टिशनर लोग भी हैं जो ऑलरेडी लाल किताब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग नए भी हैं। सीनियर लोगों को नए लोगों का ख्याल रखना है, बल्कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं। इसीलिए डिस्कशन वही करें जो कोर्स से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है। नए लोगों को कई बार ऐसा एहसास होता है कि हम बहुत पीछे रह गए, और मैं देख रहा हूँ लाल किताब पढ़ने वालों में धैर्य की कमी को मैं विशेष रूप से नोट कर रहा हूँ। तो धैर्य उनमें नहीं होता, उनको लगता है हाय हम पता नहीं कितना पीछे रह गए। और मैं कहता हूँ अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है भाई, अभी बढ़ तो आगे बढ़ने तो समझ में सब आ जाएगी। तो वो धैर्य की कमी नहीं होने से वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, और कई तो मेरे को सीधा ही फोन लगा देते हैं कि हम तो जी लुट गए, हम तो पीछे रह गए बहुत ज्यादा, लोगों को तो बहुत नॉलेज है। मैं कहता हूँ आप मेरे ऊपर विश्वास करके आए हैं तो धैर्य बना करके रखिए, सबको सिखाएंगे हम लोग। ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम सभी को साथ लेकर के बड़े अच्छे से चल सकते हैं। पहले दिन मैंने बताया था आप तमाम तरह की डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं। आप, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा विद्वान हो, पर जब भी क्लास में आए तो उस विद्वानता को अपनी टेबल पर रख करके आए, अपनी कुर्सी पर रख करके आए। तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और मैंने पहले दिन वादा किया था आप जितने मर्जी सीखे हुए हो फिर भी सिखा के भेजूंगा। आप कोर्स के बाद ये कहेंगे कि निश्चित रूप से मैं वो सीख के गया हूं जो मुझे पहले से मालूम नहीं था, चाहे आपने कितनी ही पढ़ाई कर रखी हो, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, इतना तो कॉम्बिनेशन भी नहीं बने थे उसमें। तो रिपीट का मैं वहीं टोक दूंगा, बुरा ना माने। और कोई बीच में छोड़ के चला जाएगा, मुझे उस बात की फिर परवाह नहीं होगी। मैं बोल्ड आदमी भी बहुत हूँ, ये भी ध्यान रखना। तो सुनील जी बताइए। सारिका जी नवम भाव हो चुका है, आपको वीडियो मिल जाएगा। हेलो हाँ जी। सर, प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। सर, सेकंड भाव में अगर 10वें का मित्र हो लेकिन 12th में शत्रु हो तो ये कैसा रहेगा?
अब इसको समझना, सारे समझना, अगर किसी का यही प्रश्न है तो फिर वो हाथ डाउन कर लेना। इन्होंने जो प्रश्न किया मैं रिपीट कर देता हूं कि 10वें में बैठे हुए जो ग्रह है, सेकंड भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो मित्र है, परंतु 12वें में जो ग्रह बैठा है वो 10वें का मित्र नहीं है। इसको कैसे समझे? अगर वो मित्र नहीं है तो वो ख्वाब गलत दिखाएगा। जैसे एक आदमी जिसमें फिल्मी हीरो बनने का कोई टैलेंट नहीं है, पर वो ख्वाब देखता है कि एक दिन मैं हीरो बन जाऊंगा, मेरी फिल्म आएगी और मैं दुनिया में छा जाऊंगा, तो उसकी एनर्जी डाइवर्ट रहेगी, क्योंकि दिमाग तो वहीं फिल्म लोक में रहेगा। वो उस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मैं हीरो नहीं बन सकता। सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह चाहता है इसको मैं बार बार सही डायरेक्शन दिखाऊं, तो उसकी जिंदगी में बार बार ऐसे लोग आएंगे जो उसको कहेंगे तू क्या ख्यालों ख्वाबों में खोया रहता है, चुपचाप चल उठ, ये काम कर, 2 पैसा मिलेगा तुझे। और उसको लोग मजबूर करेंगे पैसा कमाने के लिए, और वो कमाएगा भी, पर वो दुखी रहेगा इस बात से कि मैं अगर जो काम कर रहा हूं इसमें तो मैं सक्सेसफुल हो नहीं सकता, और जो मैं काम करना चाहता हूं वो मुझसे हो नहीं पा रहा। तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा। एक जिंदगी के एक मोड़ पर आकर के उन्हें लगेगा पता नहीं मैं कुछ करने लायक भी हूं कि नहीं, कि जो मैं सोच के साथ चला था ना वो मैं नहीं कर पाया। अब मैंने ये उदाहरण बेशक हीरो का दिया है, आप इसमें पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, जो ऐसो आप बनना चाहते हो और जो आप नहीं बन पाए हो परंतु कर कुछ और रहे हो, ये उसी तरह की कुंडली है। सुनील जी समझ गए कि आदमी ने सोचा कुछ और था सर कि मैं उल्टा हो तो सर? कुछ और बनूंगा, मैं कुछ और चाहता हूं पर बन गया कुछ और। जैसे कुछ लोग कहेंगे साहब मैं फौज में जाना चाहता था, फौज की नौकरी करना चाहता था, पर घर वालों ने मार पीट के इंजीनियर बना दिया, अब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं। ये योग है, यानी कि उसका ख्वाब था फौज में जाने का, बेल्ट की नौकरी करने का, परंतु वो लग गया किसी और काम में। ये चीज भी पॉसिबल है। इसका पॉइंट मुद्दा सिंपल है। और सर ख्वाब अच्छा हो, ये मीन्स 12वें का मित्र हो लेकिन सेकंड में शत्रु हो, तो कैसा होगा? ख्वाब बहुत अच्छा है, जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है मैं स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ और मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये तो हो सकता है। तमाम दुनिया में बहुत लोगों के साथ हुआ ऐसा, तो मामला गलत नहीं है उसका, परंतु उसके पास आंख नहीं है। आंख का मतलब ये है उसे नहीं पता इस तक मैं अचीव कैसे करूं, इसका मैं रोड मैप कैसे बनाऊं। तो अक्सर वो व्यक्ति रोड मैप गलत बना जाता है या बनाता ही नहीं, दोनों में से काम करता है। या तो सोचता सोचता रहता है, ख्वाब ठीक है, और वो कई बार छोटे छोटे प्रयास करता है और वो फेल होकर के बैठ जाता है, क्योंकि वो मुकम्मल जो है रोड मैप नहीं बना, यानी कि वो ठीक ठाक रोड मैप नहीं बना, जिससे उसको कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। क्लियर हुआ बात? और सेकंड ठीक है हाउस में बैठा हुआ ग्रह खुद भी बहुत सारी चीजें कह रहा होता है कि साहब जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा कर लो ना, तुम नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको किसी ने पूछा है चंद्रमा 10वें घर में हो तो क्या होगा, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। अगर चंद्रमा 10वें घर में हो तो क्या? अब फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ, मैंने क्या समझाया था? 10वें भाव में जो ग्रह होगा वो डाउट का प्लेनेट बन जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल का मतलब अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। अच्छा देने के लिए उसके मित्र ग्रहों का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छा नहीं है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि चंद्रमा अच्छा के बुरा। तो उसी टेक्निक से जो मैंने आपको चंद्रमा में बताई थी, आपने चेक करना है चंद्रमा अच्छा है कि बुरा है। परंतु उसके बावजूद भी 10म भाव का चंद्रमा आदमी को मूडी बना देता है।
कभी उसका काम करने को मन करता है, कभी नहीं करता है। पॉइंट समझे? अब वो अगर बहुत अच्छा है तो चंद्रमा किन चीजों का कारक है? कल्पनाओं का, इमेजिनेशंस का। वो इमेजिनेशंस उसकी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर यही चंद्रमा खराब है तो इमेजिनेशंस में भी गड़बड़ मिलेगी, वो चीजें ही गलत सोचेगा और मन से हताश और निराश रहेगा अगर चंद्रमा खराब है तो। और अगर चंद्रमा अच्छा है तो मन से कभी नहीं हारेगा, जितनी मर्जी चोट लग जाए फिर उठ खड़ा होगा, फिर खड़ा होगा, बार बार खड़ा होगा। चंद्रमा 10वें घर में हो तो ऐसे लोगों को ज्योतिष बहुत प्रिय होता है, ज्योतिष के बहुत शौकीन होते हैं। ये नीचे आप लिख रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, उनके जवाब नहीं मिलेंगे। अब उसको हमने देखना कैसे है कि अगर सेकंड हाउस में मान लो शनि बैठा है तो अब ये अच्छी इक्वेशन बनी कि गड़बड़ इक्वेशन मिली? गड़बड़। गड़बड़। अब पकड़ना सीख गए ना आप कि क्या चीज खराब हुई? आंखें खराब हो गई। किसकी आंखें खराब? उसकी खुद की नहीं, ये सक्सेस की आंखें खराब कह रहा हूं मैं। उसे नहीं पता सक्सेसफुल कैसे होना है, तो उसको उपाय करना पड़ेगा। अब अगर 12वें भाव में चंद्रमा के मित्र को बिठा देते हैं तो हमने गुरु को बिठा देते हैं, चलो। अब गुरु 12वें में वैसे भी लाल किताब के हिसाब से अच्छा माना जाता है, पर वो राहु का घर भी है, यानी कि जो ख्वाब है उसका, जो उसका विजडम है, वो तो पॉजिटिव है, वो प्रैक्टिकल है, वो अचीव करने लायक है। यानी वो अननेसेसरी ख्वाब नहीं देखेगा, वो प्रैक्टिकल ख्वाब देखेगा कि जिसको किया जा सके। उसके साथ प्रॉब्लम बस यही है कि वो नहीं जानता कि सक्सेसफुल बनना कैसे जाए, उसको रोड मैप ठीक नहीं है। अब ऐसे में शनि का क्या करें? शनि किस प्रकार का ग्रह है? तो उसको अपनी प्रकृति को बदलना पड़ेगा, जिससे शनि उसका मित्र के समान बन जाए। वो कैसे करेगा? तो शनि की खासियत क्या है? शनि को आप देखे, जिन आप लोगों ने शनि की मूर्ति देखी होगी, शनि की आधी आंखें झुकी हुई हैं, यानी कि 45 के डिग्री के एंगल नीचे पे देखती हैं। और इसलिए मना भी किया जाता है कि शनि देव के बिल्कुल सामने आकर के आपने दर्शन नहीं करने हैं, शनि देव से थोड़ा सा तिरछा होकर के आपने दर्शन करने हैं, तिरछे होकर के आपने शनि भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि उनकी आंखों के अंदर ध्वंस है, अर्थात वो हमें डैमेज कर सकता है, हमें परेशान कर सकता है। नीची आंखों का एक मतलब और है कि हमें जीवन में झुक करके चलना है, ऐंठ करके नहीं चलना। ऐंठने वालों से, झगड़ा करने वालों से, ये तो मंगल का गुण है, खराब मंगल का गुण है ये तो। खराब मंगल का क्या गुण होता है? ऐंठना, झगड़ा करना, बात बात पे डिबेट करना, बिना मतलब का डिस्प्यूट क्रिएट कर देना, अपनी बात को ऊंचा करके दिखाना। शनि का बिल्कुल उल्टा है, धैर्य रखना, झुक करके चलना, थोड़ा चालाकी से काम लेना, स्थिति के अनुसार अपनी प्लानिंग बना लेना। इसीलिए लाल किताब में शनि को सुखों का ग्रह कहा गया है कि जिसका शनि अच्छा होगा, फिर किसी ने म्यूट नहीं किया, शनि अच्छा नहीं होगा तो वो जिंदगी में पैसा धन दौलत नहीं अच्छे से अर्न कर पाएगा। तो अगर किसी के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि जो मान लीजिए 10वें में सूर्य बैठा है, 10वें में चंद्रमा बैठा है, जो भी मतलब 10वें में मंगल बैठा है, पर दूसरे में सेकंड बैठा है, शनि बैठा है, तो उस व्यक्ति को अपनी प्रकृति को शनि अनुकूल बना लेना है। शनि जिन चीजों को लाइक करता है, शनि डेडिकेशन, डिवोशन, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क को लाइक करता है, उस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को बना लो। प्लस में शनि की चीजों का दान पुण्य करते रहो, गरीबों के ऊपर अत्याचार मत करो, क्योंकि शनि देव गरीबों के ग्रह हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोगों के ग्रह हैं,
उनके साथ अच्छा व्यवहार बना करके रखो, तो आप देखेंगे कि आपको तकलीफें आनी कम शुरू हो जाएंगी और आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी स्पीड तो थोड़ा स्लो रहेगी सक्सेस की, पर फिर भी आप बढ़ते चले जाओगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और, जो भी दूसरे भाव में ग्रह बैठा होगा, तो उसको देखने की जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं या जो सिखाऊंगा बाकी ग्रहों की, उसके अनुसार जरूर चेक करा करो। अगर वो वहां पर ज्यादा खराब है तो फिर हालत ज्यादा खराब करेगा, पर वहां पर बैठा हुआ अच्छा है वो, तो फिर वो हालात बहुत कम खराब करेगा। यानी कि आपको रास्ता दे देगा, आपको कोई ना कोई मार्ग दे देगा, आपको अपना काम करने का, धंधा करने का रास्ता निकल आएगा, प्लानिंग आइडिया आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। अब मैंने एग्जाम्पल के सहित भी समझा दिया, पर हाथ डाउन नहीं हुए। चक्कर क्या है? अर्थ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दिया। हाँ बताइए लता जी। नमस्ते सर, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि मान लीजिए 10वें में भी ग्रह नहीं, दूसरे में भी नहीं और 12वें में भी नहीं, तो जी जैसे तो यहाँ काल पुरुष कुंडली मानते हैं, तो उसमें जो बिल, राशि है उसके लॉर्ड को मानेंगे क्या? बिल्कुल। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है लता जी का, हम्म, सारे इसको समझो। मैंने बीच में नाम भी लिया था कि हो सकता है तीनों में ना हो। हम्म, अगर 10वें में कोई ग्रह नहीं बैठा, फिर प्रश्न उठता है हमने कैसे देखना है। फिर सिर्फ शनि के हालात को देखिए। शनि डिसाइड करेगा कि व्यक्ति को का 10वां भाव कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, फिर वहां पर वो क्वेश्चन नहीं बनता। तो यहाँ पे शनि के हालात देख लीजिए। अब मान लीजिए दूसरे में बैठा हुआ है कोई ग्रह, तो आपने उसको देखना है कि ये शनि के साथ कैसा है, 12वें वाले ग्रह को भी शनि के साथ कैसा इक्वेशन है, उस हिसाब से लेकर के चलना है, और फिर वो का वो फार्मूला वैसे के वैसे लगा देना। नहीं, मैं दूसरी चीज पूछ रही हूँ सर। मान लीजिए उसके अंदर 3 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि है 10वें घर में, कोई तो राशि पकड़ूंगी क्या कि मैं काल पुरुष का लॉर्ड पकड़ूंगी? काल पुरुष का ही लता जी मानना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, काल। और सर एक चीज और पूछ रही हूँ, मान लो जैसे आपने बोला कि 5th और 6th है तो दुश्मनी निभाएगा ही, ठीक है। हाँ, मान लो 10वें में कोई ग्रह नहीं है, बट 12वें में मान लो शनि केतु बुध सब बैठ गया, तो शनि का दोस्त ही हो गया बुध, तो केतु हाँ, उसके साथ दुश्मनी करेगा। लेकिन यदि चंद्रमा 5th में बैठ गया तो वो शनि चंद्रमा से तो दुश्मनी ही निभाएगा फिर। बिल्कुल 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 निभाएगा। अगर चंद्रमा 5वें भाव में बैठा है तो शनि हाँ, 5वें भाव के चंद्रमा को बर्बाद करेगा। बर्बाद करेगा। तो सर हाँ, इसकी रेमेडी कैसे फिर सूट आउट करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे इसको? नहीं नहीं, ये तो पहले आउट ऑफ ट्रैक है। ये तो आज का जो सूत्र बताया था सिर्फ ये है। चंद्रमा को बर्बाद करेगा तो चंद्रमा को आबाद करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, उसकी बर्बादी का सीधा असर उसकी माँ पे पड़ेगा, वहां उसके पे मन पड़ेगा। पे पड़ेगा, उसकी हम्म, कुंडली के चौथे भाव पे पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की जड़ चौथा भाव है। चौथा चौथा भाव भाव। भी साथ में डिस्टर्ब होगा, जिससे घर में मानसिक अशांति एक शांति, कारण हाँ, बन, पीस खत्म हो जाएगा, हाँ। है ना सर, ये चीज। 5वां भाव संतति का भी है, तो संतति में भी प्रॉब्लम लाएगा वो नहीं चंद्र? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ चंद्रमा को बर्बाद। अच्छा, मतलब पंचम भाव। भाव के कारक जो संतान में देखेंगे वो सूर्य और गुरु देखेंगे हम। अच्छा अच्छा तो अच्छा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। पंचम हाँ। भाव को नहीं, वहां पर बैठे हुए ग्रह को बर्बाद करता है, तो 5वें भाव सर को नहीं जैसे, कुछ कहेगा। इसलिए अच्छा, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में 10वें ग्रह में आपको 10वें घर में ग्रह मिल जाएंगे, पर उनको संतान होती है। अगर वो हर हाँ, एक को 5वें बर्बाद करेगा तो सूत्र ये बनता कि 10वें में जो ग्रह बैठेगा हाँ, संतान ही नहीं देगा। राइट राइट। पर तो ऐसा सर, नहीं होगा, सिर्फ तो सर ग्रह मान, के ऊपर ये नियम लागू होगा। अच्छा, और सर 10वां और दूसरा में ग्रह नहीं है और 12वें में ग्रह है, और वो सूर्य बुध शनि और बुध है, तो बंदा कोई ख्वाब भी है, का। कोई भी है लेकिन तो शनि से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अब 10वें को हमने शनि मान लिया है। अच्छा, तो फिर उसका कोई सब ग्रह अच्छा, तो है ही नहीं, कोई ग्रह तो तो सब है ही अच्छा नहीं ही ना। है। हाँ, भाई 10वें में कोई ग्रह नहीं है, तो वो काल पुरुष हम्म, के अनुसार वो 10वें का ही मालिक बन गया है शनि। अच्छा, तो 10वें का मालिक ही तो 12वें में है और दूसरे हाँ में भी तो ग्रह नहीं है, तो उसका रोड हाँ, मैप भी सही बनेगा और ख्वाब भी सही देखेगा, लाइन नहीं भी सही नहीं, पकड़ेगा। दूसरा खाली है तो मैंने कहा उसको आबाद करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि वहां पे चंद्रमा को स्थापित करो, चंद्रमा वहां पे उच्च का है,
यानी उसकी Yes. आंख बनानी पड़ेगी। या मैंने कहा अच्छा। था आपको 45 दिन चावल और मिश्री मंदिर में जाकर के दान दे करके आओ, और जिससे सर वहां यार पर चंद्रमा वहां पे स्थापित चंद्रमा, हो जाए। तो सर वहां पे चांदी की कटोरी में चावल भी तो रख सकते हैं चंद्रमा स्थापित करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में। वो लता जी कुछ भी हो सकते हैं, वो तो बहुत हाँ, सारे वो उपाय हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, समझाने का मतलब है कि चंद्रमा के उपाय करो। भाई राइट दूध है, कोई कहता है जी मैं दूध दे के आऊंगा, दूध दे दो, भाई चावल दे दो, चांदी दे दो, वो तो अपनी अपनी जेब के ऊपर अलग। हाँ, तो इधर नॉर्थ वेस्ट में अपने बैठा भी तो सकते हैं ना चंद्रमा का सामान घर के नॉर्थ वेस्ट में। सीधा 45 दिन तक मंदिर में पहुंचा दो, वो ज्यादा बेटर अच्छा। देता है। हर साल ये उपाय करो किसी भी सर तरह। सर अमेरिका वगैरह में मंदिर जाने की व्यवस्था नहीं है इसलिए बोल रही किसी को दान कर दो। हूँ। अच्छा, यहाँ सर कोई दान भी नहीं लेता। अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, घर के नॉर्थ वेस्ट में रखने का ट्राई करते हैं, क्या पता वर्क करे। जी 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 जी। और किसी का इनसे अलग हट करके कोई प्रश्न है तो अगर अलग हट के नहीं हुआ, मैं उसको बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। सर जैसे सूर्य 10th में है और शनि 5th में है, तो एक दूसरे को डेंट मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। तो उसका क्या है, वो ठीक है कि नहीं? नहीं, डेंट मारेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, तो लेकिन वो अपने को सूर्य उपाय करना पड़ेगा। शनि के घर में बैठा हुआ है, कोई और किसी के में बैठा हो, 10वें का जो ग्रह बैठा हुआ 5वें में बैठे हुए को डेंट मारेगा। ये पक्का सूत्र है। सर सर एक क्वेश्चन। अगर सैटर्न के साथ 10वें हाउस में सैटर्न बैठा है और सैटर्न के साथ मंगल बैठा है, तो वो तो दुश्मन, एक ही घर में दो दुश्मन बैठे हैं, तो उसको कैसे लेंगे? विभा जी आप कह रहे हो 10वें में मंगल शनि बैठे हैं। हाँ जी, मंगल शनि और दूसरा घर खाली है। हाँ, तो दूसरे घर को पहले तो बिल्ड करना पड़ेगा ना। पहला स्टेप ये कि दूसरे की आंख तैयार करो। जो ठीक है। आंख है वहां का आंख वाला ग्रह नहीं बैठा, तो वहां पे हाँ, चंद्रमा को बिठाओ, ओके, ताकि हम रोड मैप बना सके। चंद्रमा क्यों? क्योंकि रोशनी का ग्रह है वो, ठीक है, और वहां पे वो उच्च का हो जाता है। ओके। समझ रहे हो बात को? तो वो बहुत जरूरी है हमारे। तो उसमें हम चंद्रमा का था जो, अच्छा, दो ग्रह बैठे अगर 10वें में और दोनों आपस में दुश्मन है, तो दोनों दुश्मन है तो सबसे पहले 10 अंधे लोगों को खाना खिलाओ, क्योंकि ठीक, लाल किताब के अनुसार अगर दो शत्रु ग्रह आपस में इकट्ठे होकर के 10वें भाव में ग्रह बैठ जाएंगे, तो एक प्रकार से वो कुंडली अंधी कुंडली बन जाती है। ठीक है, अंधे का मतलब ये है कि वो समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। वो हमेशा ठीक, डाउट में रहता है। जो भी काम वो कर रहा होता है ना, उसको उसी काम पर बहुत ज्यादा डाउट होता है। उसको लगता है यार जो दूसरा आदमी काम कर रहा है ना, वो ज्यादा बेटर कर रहा है, तो काश मैं ये काम कर लूं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो उसे कहते हैं तो डाउटफुल कुंडली हो जाती है। उसमें पहले फिर इसका उपाय करो 10वें घर उपाय का। करके शुद्ध करो उसको, ताकि उसका डाउट क्लियर हो, ताकि उसके मन में ये बार बार एहसास ना आए। कई लोग होते हैं जो बड़ी उम्र हो जाने तक भी वो सोचते पता नहीं यार मैं ये गलत कर रहा हूँ कि ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, कई लोग तो डायरेक्ट कह देते हैं यार मैं क्लर्क हूँ पर मैं अपने बच्चों को कभी क्लर्क नहीं बनाऊंगा, या मैं टीचर हूँ पर मैं अपने बच्चों को कभी टीचर नहीं बनाऊंगा भूल करके भी। यानी कि उन्हें अपने काम से बिल्कुल एकदम वो है, चिढ़ है। उन्होंने मजबूरी में ये काम कर लिया पर वो अभी भी खुश नहीं है उस काम से, इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहते। आप देखिए जिन्हें अपने काम से मोहब्बत होती है, जिनको अपना काम बहुत अच्छा लगता है, वो मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि वो अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों को ट्रांसफर करें। और वो बड़ा लड़ते हैं, नाराज होते हैं जब उनके बच्चे कहते हैं कि हमने तो ये काम नहीं करना, हम तो दूसरा काम करेंगे। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहेंगे, हमारे पास लोग आते हैं जी, देखो हमारा बिजनेस है जी, लड़का कह रहा है नौकरी करूंगा। क्या मतलब है नौकरी करने का? हमारा धंधा संभालो। यानी कि उनको अपने धंधे पर बहुत ज्यादा यकीन है। जिस वकील को अपनी वकालत से बहुत प्यार होगा, वो अपने बच्चे को बड़ा वकील बनाना चाहेगा और कोई दूसरा ऑप्शन चुनेगा ही नहीं। और जो अपने बच्चे को अपना काम नहीं देना चाहता, यानी कि उसको अपने काम पर डाउट है। वो कहता है मैं तो कर रहा हूं पर अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा, कि मैं तो चलो कैसे तैसे काम निकाल गया, पर मेरी नजर में काम कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है। तो इसे कहते हैं अंधा के, कि वो अंधेपन का शिकार हो रहा, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी उसे अपना काम बहुत अच्छा लगता है, कभी उसे काम बेकार लगता है। तो तो उसके इसमें लिए सेल्फ डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है।
तो इसमें पहले 10वें घर का उपाय करो, फिर दूसरे पहले घर में चंद्रमा को बिठाओ, जी 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 और जी। फिर उसको 12वें घर से कैसे रिलेट करेंगे? सपोज 12वें घर में 12वां जुपिटर घर है। तो ख्वाब है। ख्वाब हाँ, गलत कौन दिखाता है? सबसे ज्यादा गड़बड़ ख्वाब दिखाता है राहु। जो ओके कहते हैं ना, बेसिर पैर के ख्वाब, ओके बेसिर पैर के सपने। बंदा ख्वाब ले रहा है कि मैं शादी करूंगा ऐश्वर्या राय से। अरे भाई, उसकी बेटी हो गई इतने बड़ी, तो तू अभी भी ख्वाब ले रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा, तो ये बेसिर पैर का ख्वाब कहलाएगा। नहीं जी, मैं तो है ना, मोदी के बाद तो मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। बस मेरे को एक दिन बुलावा आएगा, वो लोग आएंगे और कहेंगे साहब प्रधानमंत्री की कमी चल रही है आजकल, 2024 में किसी को बनाना है तो आप ही बन जाओ। तो फिर मैं नखरे दिखाऊंगा और फिर मैं बन जाऊंगा। तो ये है बेसिर पैर के ख्वाब, कि आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया नहीं है और आप ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे एक दिन पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसे चीजें राहु दिखाता है। तो आपने देखना है, अगर राहु मित्र है 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह का, जब तो हो जाएगा बहुत बढ़िया काम, टंच काम, फिर तो कुछ ना कुछ कर निकलेगा। और अगर उसका दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है तो फिर वो हालत खराब कर देगा, फिर तो बेसिर पैर की बात नहीं करेगा। सर यही मेरा क्वेश्चन था ना, जैसे सपोज इसमें दोनों दुश्मन बैठे हैं 10वें में, और 12वें में बृहस्पति है। बृहस्पति एक का दुश्मन है, एक का दोस्त है, शनि का दुश्मन है। उस तरीके से आपने नहीं देखना। पहले ये देखना है इस घर में चलेगी किसकी, अर्थात किसको ताकत ज्यादा मिली हुई है, ओके ओके अर्थात ठीक है, शनि का मित्र कौन है। जैसे फॉर ठीक। एग्जाम्पल 10वें घर के अंदर गुरु आ गया, तो हम गुरु कहेंगे गुरु नीच का आ गया। हाँ अब जी, वहीं पर ही मंगल जैसा ग्रह बैठा है, मंगल उच्च हाँ का जी, हो गया, तो चलेगी मंगल की यहाँ पर। तो ओके। आपने रेफरेंस पॉइंट मंगल मानना है, ना कि बृहस्पति मानना है। तो आप सोच करो, यहाँ पर 10वें में शनि भी बैठ गया और गुरु भी बैठ गया, तो यहाँ चलेगी शनि की, गुरु की नहीं चलेगी। तो दूसरे को और 12वें को जो देखना है वो शनि के रेफरेंस में देखना है, कि वो दूसरे में बैठा हुआ ग्रह और 12वें में बैठा हुआ ग्रह शनि का मित्र है कि शत्रु है। पर इसमें दोनों ही सर, एक का घर है और एक वहां उच्च का है। आप समझे ही नहीं, मैंने आपको ना 3 बार रिपीट किया है कि 10वें में किस तरीके से देखना है। आपने फिर एक को छांटना है, 3 ग्रह भी बैठे हैं तो भी एक को छांटना है, 4 ग्रह बैठे हैं तो भी एक को छांटना है। ठीक और है, वो आगे चल करके आप सीखोगे कि ग्रह को अच्छा और बुरा कैसे देखा जाता है, उसको ताकत कैसे मिलता है। जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि फलाने ग्रह को फलाने ग्रहों की मदद मिलनी चाहिए। ग्रह की मदद का मतलब क्या है? या तो वो कहीं संबंध बना रहे हैं और आपस में वो मित्र हैं, या वो कुंडली में ताकतवर है, स्ट्रेंथफुल है, तो भी मदद मिलेगी, तो ठीक भी है, वो ग्रह अपने आप बढ़िया हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। राखी जैन जी। हाँ जी प्रणाम सर। सर हम ये पूछ रहे थे कि एक तो जैसे अब ये क्वेश्चन आपने इनको बताया है, तो उसमें अगर ये तो आपने तब लिया कि जब शनि उच्च और मंगल अच्छे ग्रह हैं वहां पे और एक लोअर लिया, अगर दोनों ग्रह ही इक्विवेलेंट हो तो फिर हम शनि की व्यवस्था को राखी जी देखते हैं। कभी कभी इक्विवेलेंट नहीं होते, जब हम आगे पढ़ेंगे ना इसमें, अच्छा, तो ठीक है अभी सर। हम सीखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, एक ग्रह जरूर ताकत में आता है ओके सर। सर और ना। ये पूछना था कि चावल और मिश्री की क्वांटिटी कोई होती है फिक्स, या ऐसे ही पंडित जी को देनी होती है, कैसे करते हैं? हाँ, पंडित जी को देनी होती है, मंदिर में दे दो। और आप दूसरे भाव के लिए 200 ग्राम भी ले सकते हो, 2-2 किलो भी ले सकते हो, आपकी पॉकेट के ऊपर है। और 43 डेज तक, 45 डेज तक? 40, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जो आपने अंधे जो ब्लाइंड लोगों को मतलब खाना खिलाना है, वो भी मतलब 43 डेज तक, 45 डेज तक करना है? नहीं नहीं नहीं, वो 10 दिन भी बहुत है। ओके सर, अब एक चीज और देखो, पूछनी थी। हाँ जी, हाँ आईफोन ने जी, लिखा है कि आज बड़ा टिपिकल लग रहा है हम्म। नहीं सर, सेशन बहुत अच्छा भाई था। कभी तो थोड़ा सा मुश्किल आएगा, थोड़ा थोड़ा तो सर एक, मुश्किल है। मैंने हाँ इसलिए जी, आज कहा, आज आते ही मैंने पहले एक चीज कही है कि जरूरी नहीं उसी समय समझ में आ जाए, हो सकता है आपको 1-2 बार वीडियो दोबारा से सुनना पड़ेगा। और आज की क्लास में एक एक सूत्र मैंने 3-3 4-4 बार रिपीट किया है, और सिर्फ सूत्र ही 2-3 कराए, पूरे यस एपिसोड सर। में 2 से 3 सूत्र कराए, चौथा तो सूत्र भी नहीं है। तो बिल्कुल चिंता मत करें,
आज दोबारा से जाकर के देखें, बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, सर, इससे जी, अलग हाँ हट जी, करके कोई क्वेश्चन है हाँ तो जी। बताइए। सर एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसे 10th हाउस में अगर कोई ग्रह नहीं है ना, सेकंड में भी ग्रह नहीं, सेकंड में है बट 12th में अगर ग्रह नहीं होते, तो वो पर्सन जैसे ड्रीम तो उसके कुछ होते ही नहीं, ख्वाब नहीं होते, तो भी हम इसको मैं करा चुका हूँ। इसको सिर्फ एक फिलॉसफिकल मीनिंग है इसका, ओके, सिंबॉलिक रूप से लेना है कि देखिए, हमें सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमारा एक ड्रीम होना चाहिए। यस सर, हम सभी लोग ड्रीम के लिए काम करते हैं, सभी लोग ड्रीम के लिए काम करते हैं, परंतु ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए। जिस मार्ग से होकर के हम गुजरेंगे, अगर वो मार्ग गलत पकड़ लिया हमने, तो हम कभी भी अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसका आज की क्लास का कंसेप्ट सिर्फ यही है। सर वो मतलब 12th में रास्ता कोई भी जो ग्रह नहीं हो, बनाएगा वो दूसरा भाव बनाएगा, और ख्वाब की सोच जो देगा वो 12वां भाव में बैठा हुआ ग्रह देखेगा। बस ये चीज है। सर अगर 12th में कोई ग्रह ही नहीं है, तो वो कैसे ड्रीमिंग नहीं होगा? तब उस केस में हम ये पूछ रहे थे। मैंने आज इसमें बताया, राखी जी एक बार देखना, है ना, ठीक है इसको सर, मैं वो 2-3 बार रिपीट ठीक कर, है, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर, बाकी लोग ठीक है, हाथ थैंक नीचे कर लो अगर जिनका रिपीट हो रहा है तो। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन था। हाँ बताइए। 10 आपने कहा था कि 10 अंधों को खिलाना है, वो एक ही दिन में खिलाना है या एक एक दिन में एक अंधे को खिलाना है? आप एक ही दिन में खिलाना होता है 10 अंधों को। ओके सर, बस अपनी, हाँ, जो दिव्यांग लोग हैं उनको आप खिला सकते हैं, ब्लाइंड स्कूल में भी जाके खिला सकते हैं। इसको दिव्यांग आप मत। आंखों से, जो जिनकी हाँ आंखें, जी जी जी, ठीक है, ठीक है सर, तो आप गुरु जी उनको प्रणाम। प्रणाम। मेरा ओके सर, गुरु थैंक जी यू सर, मेरा थैंक मेरा यू। क्वेश्चन है। हम्म गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा 10th में शनि बैठा हुआ हो हम्म और हमें देखना है, अब सेकंड को है और 12th को देखना है, लेकिन हम्म किसी वजह से अगर चंद्रमा हमने वहां पे बैठा भी हो या बिठा भी दिया हो, और किसी लॉ की वजह से जो हमने नहीं भी पढ़े हैं या पढ़ लिए हैं, वो चंद्रमा वहां पर खराब हो जाए किसी वजह से, तो रिजल्ट वो नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे उसके? नहीं नहीं नहीं, पहले तो खराब वगैरह, वहां पे क्या चंद्रमा बैठा है तो जरूर, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। फिर तो अगर हमें ये देखना है, फिर जरूरी नहीं ना मंदिर में देना है, आप उसको फिर दूसरे साधन से ठीक करेंगे। ये तो अच्छा मैंने, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने सिंपल इतना बताया है, ये फार्मूला जब लगेगा जब दूसरा भाव खाली हो। अगर नहीं, दूसरे दूसरे भाव में पहले से ग्रह बैठे हैं तो फिर तो वो फार्मूला ही नहीं लगेगा ना। तो गुरु जी अगर अगर दूसरे भाव में शुक्र बैठा हो, 12th खाली हो, तो बता चुका हूं मैं, पहली बात तो अगर 10वें में कौन बैठा है, शनि। हाँ तो शनि शुक्र तो मित्र हैं। हाँ, अब 12वां बैठा है, अब 12वां 12वां क्या खाली चीज है, 12वां भाव क्या चीज है? 12वां आपकी घर की छत है। जी। 12वें भाव में कौन सा ग्रह अच्छा होता है? वहां पर शुक्र बहुत अच्छा होता है। हम्म। तो आपने देखना है कि उसको किस तरीके से करना है, ये आगे चल करके और आएंगे। आप जी उपायों जी, में मत घुसो आज, आप सिर्फ ठीक है। इतना समझो। और मुझे लगता है कि हम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज कर चुके हैं। ठीक है? अच्छा गुरु जी, एक चीज हो रहा है कि जैसे हम नेचुरल टैलेंट की बात कर रहे थे, 1st, 5th और 9th में, जी, और ये और 10th का, ये आवाज पीछे से हो रही है जैसे इसी। आइए अब खोलेंगे सभी के सभी। हाँ, तो गुरु जी उसमें अगर 1st का टैलेंट जो नेचुरल टैलेंट बिल्कुल कोई अलग आ रहा है, और 5th का नेचुरल टैलेंट कोई अलग आ रहा है, 9th का कोई अलग आ रहा है, तो हम उसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तीनों ही सर उसके टैलेंट हैं सचिन जी। तीनों अब ही टैलेंट टैलेंट है? का मतलब सिर्फ सिंगिंग या डांसिंग नहीं होता। नहीं, उस ग्रह से होगा गुरु जी नहीं, ना। मैं समझा। सपोज करो जी किसी का 1st हाउस में मंगल बैठा हुआ है। जी अब मंगल क्या का, मंगल की पावर क्या है? मंगल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्लेनेट है, दूसरों से काम जी कराने की ताकत और हिम्मत का ग्रह है वो। अब ये चीज के लिए उसको सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं कि डांट कैसे जी मारनी है उसको। अगर शुद्ध जी देसी भाषा में कहें, दूसरों को जी डांट मारने की कला, तो वो चीज वो जी पहले से ही सीख के आया है। अब उसके लिए उसको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये टैलेंट का जी मतलब।
मंगल ठीक है, जो समझ। है एनर्जी का प्लेनेट है, एनर्जी कैसे क्रिएट करनी है वो जानता है अच्छी तरीके से। अगर पहले भाव में मंगल बैठा हुआ है, अगर उसको एक्सरसाइज करनी है, उसको योगा करना है, तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। जी उसको आसन बता करके देखो, वो इतना जल्दी सीख जाएगा कि पूछो मत, क्योंकि वो टैलेंट उसके अंदर नेचुरल है एक्सरसाइज करने का। तो उसको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग बना ले, यही टैलेंट है यहाँ पे। राज सिंह जी म्यूट पर है, म्यूट पर है आप राज जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जहाँ पे आपने बताया था कि 1, 5, 9 के बारे में कि नेचुरल टैलेंट, तो उसके बाद में आपने ये भी बताया था कि केंद्र वाले ग्रह की प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसा तो कुछ नहीं यस बताया था यस आपने, राइट? बताया था राज जी, बिल्कुल तो बताया। केंद्र वाले हो गए आपके 1, 4, 7, 7। 10 बंद तो अगर मुट्ठी के ग्रह, बंद मुट्ठी मनमुट्ठी के के ग्रह, भाव। ठीक है, तो उनके अगर आपको कोई प्रोफेशन करना है तो आप प्रैक्टिस से वो कर सकते हैं, राइट? प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्लियर हो गया। और एक और अगर छोटा 6, सा, 8, 12 में जो ग्रह बैठते हैं उससे रिलेटेड करते हैं तो सीखना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, मशक्कत भी करनी पड़ेगी, भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी और लंबे समय तक करनी पड़ेगी, जब जाके कुछ आए। नेचुरली नहीं है। और एक अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, 10वें ग्रह के और 5वें छठे के ग्रह, 10वां ग्रह 5वें छठे के खराब करेगा या 5वें छठे वाले 10वें वाले को खराब करेंगे? 10वें में बैठा हुआ ग्रह 5वें छठे का में बैठे हुए ग्रह का दुश्मन माना जाएगा। ठीक है, अब वो बस दुश्मन माना जाएगा, अब इसको चाहे कह दो खराब करेगा, चाहे कह दो दुश्मनी हाँ, निभाएगा, कुछ भी कह दो, बात ठीक है, ठीक है। थैंक यू, क्लियर हो गया। हाँ संजय जी। म्यूट पर हैं आप, म्यूट पर। अगर 10th हाउस में बुध बैठा है और सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो फिर तो वो जी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, मिश्री वाला। नहीं जी, दोनों का झगड़ा है यहाँ पर, चंद्रमा को अच्छा, ठीक करना पड़ेगा। नियम था अगर 10वें में जो ग्रह बैठा है वो दूसरे में जो ग्रह बैठा है वो आपस में मित्र होंगे तो दृष्टि सही बनेगी, अदरवाइज मामला गड़बड़ है, वो अपना रोड मैप नहीं बना पाएगा। चंद्र बुध तो आपस में घोर शत्रु हैं, बुध जी चंद्रमा को घोर शत्रु मानता है अपना, तो मामला और गड़बड़ गड़बड़ कर देगा, यानी कि वो व्यक्ति डाउट में है, तो वो वहाँ व्यक्ति बुध, डाउट में है कि मैं सफल कैसे हूं, और उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे में जरूरी नहीं, मैं चंद्रमा का उपाय तो जब ही करेंगे जब चंद्र कोई ग्रह ना बैठा हो, यहाँ तो चंद्रमा खुद बैठा है। अब तो तो बुध हम इसको ठीक बनाने के लिए दूसरी काम करने पड़ेंगे इसमें, है ना। वही 10 अंतों को खाना खिलाना पड़ेगा बुध को ठीक करना। नहीं जी नहीं, मैंने कहा ही नहीं है 10 अंधों को, जब है जब 10वां भाव खाली हो। इसलिए आज आप सब सुनना, क्योंकि 1 घंटे बाद मुझे लग रहा है लोग लिख रहे हैं कि आज टफ है, तो आज यहीं पर क्लास पूरी करते हैं और सर, इसको सुनिएगा। सर हाँ एक राहुल चीज बताओ। सर, जैसे ये शनि के जो मित्र ग्रह हैं वो कौन कौन से थे, एक बार पता लग जाता। और राहु और केतु का क्या इनके साथ में शनि आपके ग्रह में पीछे से रिलेशन? आवाज बहुत आ रही है राहुल, इसको व्हाट्सएप पे सर वो डाल दो। महेश जी की यहाँ से आ रही है आवाज। अब कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, सारे बता देंगे शनि के मित्र कौन है। व्हाट्सएप किस नंबर पर? शनि के मित्र बहुत हैं, शनि के कौन कौन से मित्र हैं, इन्हें राहुल जी को बता देना। सर राहु और केतु का क्या सिचुएशन होती है इनके साथ में? क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। राहु और केतु की क्या क्या वो रहती है इनकी? शनि भैया अभी आएगा, शनि मित्र शत्रु भी आएंगे अभी, है ना। नहीं, अभी मैं ये पूछ रहा समझोगे। हूँ राहु और केतु कैसे रहते हैं इनके साथ में, शनि के मैं साथ? राहुल वही जवाब नहीं देना चाहता इस चीज का, मैं कह रहा हूँ अभी आगे आएंगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके। सर व्हाट्सएप किस नंबर पे करें? जिस नंबर में आप हो, जिस ग्रुप में आप हैं। ठीक है। अगर सेकंड हाउस में जैसे चंद्रमा उच्च का रहता है, तो अगर वहाँ बुध आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वो गेम ही नहीं है, वो गेम ही नहीं है। इस सेकंड हाउस में अगर बुध बैठा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गलत समझ गए, टोटल गलत समझ गए। आज का आपने पूरी क्लास नहीं समझ पाए आप। नहीं, मरवा दिया आपने आज। दोबारा से सुन लेंगे, नहीं बहुत कंफ्यूजन हो आप रहा है। दोबारा से सोनू जी सुनिएगा, ऐसा नहीं कहना कि चंद्रमा का वहां कोई रोल नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा था अगर दूसरा भाव खाली है तो हमने चंद्रमा को स्थापित करना है,
अगर दूसरे भाव में पहले से ही कोई ग्रह बैठा तो फिर चंद्रमा का क्या करना हमने। सर मेरा एक 10th में अगर मंगल है और सेकंड में अगर बुध है और 12th में अगर राहु है, क्योंकि राहु 12th में है तो सपने तो क्या मतलब वो कुछ और ही सपने दिखाता है ना, फिर तो सपने में ही रहता है कहते हैं राहु तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इस सर, चीज को मेरा मैंने एक- काफी, इस सूत्र को मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है और आज मैंने मन से सोच के आया था कि एक एक पॉइंट को मैं पहले ही प्लान बना लूं इसका कि मैंने कैसे करना है। तो सारी परमुटेशन इक्वेशन मैंने बना दी। अब सारे पर्सन सिर्फ रिपीट होने हैं और उसका कोई लाभ नहीं। सर मेरा कारक एक ग्रह क्वेश्चन कौन है। सा है इसका? है जी कैलाश जी, कारक ग्रह कौन सा है? इसका कारक ग्रह शनि है जी कैलाश जी। सर मेरा रिपीट 10वें घर का कारक शनि। मालिक की भी तो यही हो गया ना। हाँ जी हाँ, सर बिल्कुल मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। समझो बताएं 10th हाउस महेश में जी। शनि है और सर 10th हाउस में शनि कर है रहे हैं। और 5th हाउस में राहु है, तो शनि डेंट मारेगा राहु को, लेकिन राहु 5th हाउस में खराब है तो डेंट मारेगा तो अच्छी बात है ना, तो वो वीक हो जाएगा वहां पे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं देखते। राहु का खराब होना पता कितनी बुरी बात है। ये आपको आसान लग रहा है। राहु ही हमारी जिंदगी की प्लानिंग है, राहु ही हमारी जिंदगी की स्ट्रेटजी है। किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने में प्लानिंग और स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर राहु पिट जाएगा तो हमारे पर जरा सी भी मुसीबत आएगी, हमें यही नहीं सूझेगा कि हम इससे बाहर कैसे आए। फिर हमें दूसरे जैसे चलाएंगे वैसे हमें चलना पड़ेगा। दूसरा कहेगा ऐसे नहीं, इधर चल, तो हम उधर चल देंगे। तो ये तो चीज बहुत खराब है। और सर 4th हाउस के जो सारे प्लैनेट्स हैं इनकी दृष्टि जाएगी 10th पे, तो वो भी देखनी पड़ेगी कि सिर्फ 10th हाउस के ग्रह को ही देखना है? आज तो आप सिर्फ 10th ही देखो बस, ओके फोर्थ की सर, तरफ थैंक यू। जाओ नहीं। थैंक यू सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन सर। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, थैंक यू। नाम गुरुजी। सर मेरा एक क्वेश्चन सर प्लीज। हाँ सोनू जी, लिया था मैंने क्वेश्चन, बताओ मेरा नहीं जल्दी लिया बताओ। सर, मेरा नहीं लिया। बताओ। सर आपने बोला कि अगर कोई भी उसमें कोई ग्रह नहीं हो किसी भी हाउस में तो उनको अपने फादर की वो करनी पड़ेगी सेवा, तो वो होता है। अब फादर भी नहीं है, समझ लीजिए कोई किसी के फादर नहीं है, बच्चा यहाँ दूर रहता है या फादर दूर है, तो ऐसे में हम लोग उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? उस सोनू जी, मैंने इसके विषय में खुद ही अपने आप से बोला था, पिता ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा किया जा सकता है। तो अगर वो भी पास, जैसे चलिए बाहर ही हो बच्चा या नहीं हो, पिताजी की उम्र 50 साल है तो 50 साल के आदमी को पकड़ लो, 55 साल है तो 55-60 साल के आदमी को पकड़ लो, पिता तुल्य ही वो माने जाए। ठीक है। और इसके अलावा कोई ना मिले तो टीचर को पकड़ लो, ना मिले तो बॉस को पकड़ लो। सही, तो बिल्कुल बड़ी उम्र का हो, छोटी उम्र का ना हो। तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता है क्या? सिर्फ उनका ही करना पड़ता है? हाँ नहीं, वही उपाय सबसे बेस्ट वही है ना, जो लाल किताब में फार्मूला है मैंने वो बताया है आपको, है ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जैसे अब कोई फॉरेन। सर गुरुजी प्रणाम।